अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीस अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आफ्टर लंच किचन की क्लीनिंग कर रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। कभी ये क्लीनिंग मैं आफ्टर डिनर करती हूँ और आज आफ्टर लंच कर रही हूँ बिकॉज़ अभी मैं फारिग की थी और फिर सुबह मेरे से स्टोव पे चाय भी गिर गई थी। मुझे स्टोव भी क्लीन करना था, अभी माइक्रोवेव की डीप क्लीनिंग करनी थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो माइक्रोवेव की डीप क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहले मैं एक बाउल में थोड़ा सा विनीगर लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट ऐड कर लें और फिर इसमें पानी ऐड करके तो माइक्रोवेव को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए उसका टाइम लगा दें और फिर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। तो वो जब 15-20 मिनट के लिए अंदर जो स्टीम बनी होगी तो जब 15-20 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो उसी स्टीम से जो अंदर माइक्रोवेव की ग्रीसीनेस होगी या अगर कोई दाग धब्बा होगा खाने का तो वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए उसको क्लीन करना। तो मैंने सोचा जब तक माइक्रोवेव में स्टीम अपना काम कर रही है तो मीनवाइल मैं किचन की दूसरी क्लीनिंग कर लेती हूँ। बिकॉज़ आप लोगों ने देखा होगा कि सारा दिन नेज़ल डाइनिंग टेबल पे ही रहती है, वो जब तक सोती नहीं वो डाइनिंग टेबल पे ही सारा दिन आती है। तो वो गंदे पाँव लेकर आती है, खाना भी लेकर कुकी वगैरह भी लेकर आ जाएगी डाइनिंग टेबल पे, जिसकी वजह से मुझे डाइनिंग टेबल की अच्छे से डीप डस्टिंग डेली बेसिस पे लाजमी करती हूँ, चेयर एंड टेबल की। और फिर साथ ही प्लांट एंड विंडो वगैरह भी क्लीन कर देती हूँ। एनी हो आप लोग देखते रहेंगे कि मैं क्लीनिंग बहुत बेसिक डीप क्लीनिंग है जो डेली बेसिस पे किचन की होती है। तो मैंने सोचा साथ किसी अच्छे से इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस करना चाहिए। बिकॉज़ आजकल सोशल मीडिया की वजह से हम दूसरों की लाइफ में बहुत ज़्यादा तांका झांकी करते हैं। हमें पता है कि कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है या कोई इंसान की ज़िंदगी में जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस लेवल की हैं, उसकी ज़िंदगी में कौन सी कामयाबी है, कौन सी नाकामी है। और मेरे ख्याल में इंसान की नेचर में है कि इंसान एक स्पंज की तरह होता है। लाइक वो अपने इर्द गिर्द में जो कुछ भी हो रहा हो माहौल में तो वो सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है। उसमें नेगेटिविटी भी होती है, उसमें पॉजिटिविटी भी आ जाती है। दोनों ही चीज़ें हम अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। तो कितना ही अच्छा हो ना कि अगर हम अच्छी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें और बुरी चीज़ों को ऑब्ज़र्व ना करें, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम जो देखते हैं अगर किसी की ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली हम चाहेंगे कि हमारी ज़िंदगी में भी अच्छा हो। अगर किसी इंसान के पास एक चीज़ है तो हम ये हमेशा विश करेंगे कि वो चीज़ हमारे पास भी हो। अगर कोई इंसान किसी पोजीशन पे बैठा है तो ऑटोमेटिकली हम भी देखकर बोलेंगे कि हम इस पोजीशन पे क्यों नहीं, हम भी इस पोजीशन पे हों। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑब्ज़र्व तो करें वो चीज़ें, लेकिन पॉजिटिव वे में। मतलब कि अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं, अगर कोई बच्चियां स्पेशली कोई टीनेजर्स मेरी वीडियोस देख रही हैं अगर जो इतनी मैच्योर नहीं है, क्योंकि मैच्योरिटी के साथ ही ये बातें इंसान समझता है। कम एज में आप जितना भी कोई समझा लेना तो वो लगता है कि जैसे ये मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है, ये कोई स्पीकर है जिसका इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बिलीव मी, जब एज के साथ साथ आप में मैच्योरिटी आएगी तो ये चीज़ें आप खुद ही सोचेंगे कि वाकई हमारे टीचर या हमारी माँ ने या किसी भी इंसान ने अगर कोई हमें बात समझाई थी तो वो ठीक समझाई थी। तो मैं स्पेशली इसीलिए इस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी कि मैं भी कोई टीनेजर लड़कियां हों जो मेरी वीडियोस देखती हों तो मैं उनको बोलूं कि देखें, आप अगर किसी इंसान के पास कोई एक चीज़ है और आपको भी वो चीज़ चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उससे हसद नहीं करें, उससे इंस्पायर्ड हों, लेकिन उस पर रश करें। तो जब आप किसी चीज़ पे किसी इंसान पे रश करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि उसके पास ये चीज़ है तो मुझे भी यही चीज़ चाहिए, तो आप फिर उसके लिए कोशिश करते हैं। आप फिर अपने अंदर भी आपकी आउटपुट ज़्यादा होती है, आप उसके लिए मेहनत करते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि उसके पास ये चीज़ क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं, तो इट मीन्स कि आप उससे हसद कर रहे हैं, आप उससे इंस्पायर्ड नहीं हैं, आप उसकी चीज़ को देख के मोटिवेट नहीं हुए, आपने रश्क नहीं किया, आपने हसद किया है। तो ये बहुत ही बारीक लाइन है इन दोनों चीज़ों के दरमियान जो शायद हम लोग समझते नहीं। बच्चे तो क्या, हम लोग बड़े भी नहीं समझते। हम भी जैसे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे अगर कोई रील्स हैं या हम किसी को देखते हैं तो हमें नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, या अगर कोई इंसान किसी मुकाम पे है तो हमें नहीं पता कि उसने कितनी मेहनत की है। हमें वक्ती तौर पे अभी तो नज़र आ रहा है, लेकिन मे भी उसके पीछे 20 साल की मेहनत हो, हमें वो मेहनत नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो हमें उसका मुकाम नज़र आ रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग मोटिवेट हुआ करें, दूसरों को देखकर इंस्पिरेशन लिया करें, इंस्पायर्ड हों, लेकिन इन द पॉजिटिव वे। जब आप पॉजिटिव वे पे इंस्पायर्ड होंगे
तो वो कहलाएगी आपने उस इंसान से रश किया। जब आप रश करते हैं, फिर आप मेहनत करते हैं, उस चीज़ को पॉजिटिव वे में हासिल करने की कोशिश करते हैं। लाइक जैसे अगर हम बात करें अपने स्टूडेंट लाइफ की, तो कहते हैं ना कि हेल्दी कंपटीशन स्टूडेंट्स में होना चाहिए। फिर स्टूडेंट कोशिश करते हैं कि नहीं, मुझे फ़र्स्ट पोजीशन लेनी है, या जो हमेशा लास्ट रो में आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हम कम से कम पास ही हो जाएं। या फिर जो फर्स्ट रो वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनकी हमेशा कोशिश यही होती है, वो 3-4 स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन के लिए ही कंपटीशन उनके बीच में चलता रहता है। तो ये जो हेल्दी कंपटीशन है, ये तभी आता है जब वो पॉजिटिव वे में उस चीज़ को लेते हैं। वो रश करते हैं कि नहीं, अगर एक दफ़ा में एक स्टूडेंट फर्स्ट आ गया है, तो दूसरी दफ़ा में दूसरा स्टूडेंट होगा नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में, वो बोलेगा कि इस दफ़ा तो मैं मेहनत करूँगा ज़्यादा और मुझे ज़्यादा परसेंटेज चाहिए। तो ये होता है कि आप इंस्पायर्ड होते हैं, आप मोटिवेट होते हैं, तो आप फिर पॉजिटिव वे में चलते हैं। तो आप जब पॉजिटिव वे में चलेंगे, अपने अंदर पॉजिटिविटी लेंगे और उस चीज़ के लिए मेहनत करेंगे, तो यकीन माने आप ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे कि उसके पास ये चीज़ क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं, तो बस बैठे यही सोचते रहेंगे, तो फिर आप अपनी ज़ात को ही हलकान करेंगे, आप अपनी ज़ात को ही तबाह करेंगे। एंड बिलीव मी, उस इंसान का कुछ भी नहीं जाएगा जिसे आप हसद करेंगे, लेकिन आप अपनी ही ज़िंदगी को तबाह कर देंगे, अपनी ज़ात की नफ़ी करेंगे और फिर ज़िंदगी में शायद कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। बस बैठे दूसरों के बारे में ही सोचते रहेंगे और दूसरों से ही जलते रहेंगे। तो जलन छोड़ें, हसद छोड़ें, इंस्पायर्ड हो इन अ पॉजिटिव वे एंड गेट मोटिवेशन टू डू समथिंग, और करें। कहते हैं ना कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो जब आपकी नीयत अच्छी होगी, दूसरों को देख के अपने अंदर एक जुनून पैदा करें, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आए और फिर अपना पहला कदम उठाएं अपनी मंजिल की तरफ, तो इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो आप जिस मुकाम पे हैं ज़िंदगी के, उसी मुकाम पे रहकर अपनी ज़िंदगी को मुतमईन रखें, खुद को सुकून दें, खुद को मेंटली अजियत में मत डाला करें। बिकॉज़ जब आप मेंटली अजियत में होते हैं, तो आपके पास चाहे लाख हों, करोड़ों हों, तो आपको सुकून नहीं मिलेगा। तो मेंटली सुकून बहुत ज़रूरी है, और मेंटली सुकून तभी आता है जब आप दूसरों को दूसरों के हालात पे छोड़ दें और खुद अपने हालात में, अपने सर्कमस्टेंसेस में खुश रहें। सो खुश रहें, खुश रहना सीखें। जब आप खुद खुश रहेंगे, तो फिर आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रख पाएंगे। बिलीव मी, ये वाकई ही इतना मुश्किल नहीं है जितना शायद आप लोग बोल रहे होंगे कि बोलना आसान है, ये बातें करना आसान है, इस पे अमल करना बहुत मुश्किल है। यकीन माने बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान है। बस आपने एक दफ़ा कोशिश तो करें, तो बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो अपनी जो छोटी छोटी ज़िंदगी की खुशियाँ हैं ना, उनको जीना सीखें। आपको नहीं पता कि दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपको नहीं पता कि दूसरों ने अगर कोई 30 सेकंड की रील में आपको खुशियाँ दिखा दी हैं, तो मे बी उनकी ज़िंदगी में न जाने कितने गम हो, या वो किस डिप्रेशन से या एंग्जाइटी से गुजर रहे हों, हमें नहीं पता होता। तो बस मेंटली सुकून आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेंटली सुकून तभी मिलता है जब इंसान अपने हालात में खुश रहता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। तो शुक्रगुज़ारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने किचन बस क्लीन कर ही लिया था। तो अभी मैं डिनर बना रही थी, तो डिनर पे मुझे बनाना था वाइट सॉस पास्ता। अली का फेवरेट है, अली खुश हो जाते हैं जिस दिन वाइट सॉस पास्ता बनता है। तो आप जब माइक्रोवेव की क्लीनिंग करेंगे, तो जो डिटर्जेंट आपने देखा कि मैंने उसी से जो भी शेल्फ्स थी एंड जो वॉल की टाइल्स भी उसी से क्लीन कर ली, बिकॉज उसमें वाइट विनीगर था। तो बिलीव मी, वाइट विनीगर से ना एक बहुत ही अच्छी महक भी आती है। किचन क्लीनिंग के लिए वाइट विनेगर बहुत ही ज़्यादा मैजिकल एंड इफ़ेक्टिव लगता है मुझे, और मैं कोशिश करती हूँ कि किचन क्लीनिंग हो या बाथरूम क्लीनिंग हो, तो बेकिंग सोडा, वाइट विनेगर की ही डिफरेंट रेमेडीज़ मैं बनाती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा व्लॉग्स में डिफरेंट में शेयर भी किया है, बिकॉज़ मुझे मार्केट की जो बॉटल्स वाले केमिकल स्प्रे हैं, मैं जब मोस्टली ज़्यादा यूज़ कर लूँ कभी, तो मुझे हेडेक स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज़ मुझे लगता है कि जब वो इनहेल करती हूँ, तो वो सांस के ज़रिए मेरे अंदर जाती हैं वो केमिकल्स, तो मुझे ना अजीब सा सीवियर हेडेक स्टार्ट हो जाता है। दैट्स वाई मैं थोड़ा सा उन्हें अवॉइड ही करती हूँ। एंड आप लोग भी कोशिश किया करें कि जितने ही केमिकल्स हैं उनको थोड़ा सा कम यूज़ किया करें। और जब भी माइक्रोवेव क्लीनिंग करें, तो वो जो डिटर्जेंट है, उसी डिटर्जेंट से आप अपनी वॉल्स एंड काउंटर टॉप वगैरह भी क्लीन कर लें, तो बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और इसके बाद बस डिनर किया, और जब मैं बाद में लिविंग एरिया में गई, तो बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा मैस फैलाया हुआ था 7:30 हो चुके थे।
और एज़ल का तो ये नैप का टाइम है। कोशिश करती हूँ कि एज़ल इस टाइम पे ना सोए, लेकिन आई डोंट नो व्हाई उसने ये रूटीन बना लिया, बिकॉज़ उसने ना टीथ रखे हैं। एज़ल के 2-3 टीथ हैं माशाल्लाह जो निकल रहे हैं। तो आजकल वो शायद थक जाती है खेल-खेल के, तो फिर उसको होता है कि वो थोड़ी देर नैप ले। दैट्स व्हाई फिर मैं उसको सोने देती हूँ कि आधा घंटा 1 घंटे की नैप ले लेती है इस टाइम पे, अदरवाइज़ पहले नहीं सोती थी। तो फिर इसके बाद मैंने एज़ल को फ़ीड करवाया और एज़ल सो गई। तो ये देखें अमल जो है वो अभी खाना वगैरह अमल ने खा लिया था, बिकॉज़ आज इसने सुबह से खाना प्रॉपर नहीं खाया था। ब्रेड टोस्ट करा तो इसने बिल्कुल भी नहीं खाया था सुबह से, तो मैंने अभी इसको दे दिया था ब्रेड, क्योंकि ये ब्रेड ही अपने हाथ से खाती है। अदरवाइज़ पराठा या चावल वगैरह ये मैं इसे खुद अपने हाथ से ही खिलाती हूँ। तो इन्होंने कुकीज़ खाई थी, वो ब्रेड वगैरह खाया था दोनों ने, तो वो इतना ज़्यादा इन्होंने मैस फैलाया हुआ था कारपेट पे, बहुत ही ज़्यादा मैस था। फिर मैंने क्लीनिंग की अच्छे से सारी, पूरे लिविंग एरिया की। मैंने शूट नहीं किया बिकॉज़ अक्सर ही आप लोगों के साथ क्लीनिंग का शूट शेयर करती हूँ, तो आज मैंने शूट नहीं किया था। फिर अमल का फेस वॉश किया, एज़ल तो सो गई थी। फिर उसके बाद मैंने खुद डिनर किया, बिकॉज़ जली तो अभी तक नहीं आए थे, तो फिर मैंने डिनर कर लिया था। उसके बाद वगैरह चाय वगैरह पी, तो फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया और फिर मैंने सोचा कि अब वीडियो वगैरह एडिट करूँगी। तो आई रियली होप सो आप लोग ज़्यादा बोर नहीं हुए होंगे, आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। प्लीज़ मुझे भी मोटिवेट कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जब अमल देखती है ना कि लाइक अब ये एज़ल सो जाती है इस टाइम पे, जब भी एज़ल नैप लेती है तो अमल क्या करती है, जाएगी कबर्ड ओपन करेगी और वहाँ से ये बबल गन ले आएगी एंड देन मुझे ऑर्डर करेगी कि मम्मा तो अब जो है वो बबल गन लेकर मैं आई हूँ और मम्मा जो है वो बबल करेंगी तो मैं खेलूँगी। खुद नहीं गन यूज़ करती, मुझे ऑर्डर करती है कि आप जो है ना वो बबल्स ब्लो करो। तो फिर मैंने अमल के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद फिर मैं सोचा अब चाय बना लेती हूँ, फिर मैंने चाय पी। तो आई रियली होप सो आप लोगों के साथ ये आज का व्लॉग थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव रहा होगा, ज़्यादा बोर नहीं हुए होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और मुझे कमेंट भी कीजिएगा। मैं वेट करूँगी आप लोगों को कमेंट्स का। तो मुझे सजेशन भी दिया करें और मुझे ये भी सजेस्ट करें कि मैं किस टॉपिक पे बात करूं, बिकॉज़ मुझे वाकई में मैं व्यूज़ के लिए नहीं, मेरा वाकई ही दिल करता है कि मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करूं, डिफरेंट टॉपिक्स को टच करूं, स्पेशली ऐसे टॉपिक्स जो लेडीज़ से, जो वुमेन से, जो गर्ल्स से रिलेटेड हैं, उनको टच करना मुझे वाकई ही बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से सीखूँ, कुछ आप लोगों को सिखाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।